दुआएं हैं। रहमत की तरह सर पर बहनों की विदाएं हैं। हिम्मत के लिए हमरा माँ की दुआएं हैं। हम पर रब का एहसान, हम पर रब का एहसान। तो आज कितना फख्र महसूस कर रहे हैं कि आज आपको ISPR की तरफ से प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड देने जा रहे हैं? मैं इतना फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि मैं सिर्फ अरमान कर रही हूँ कि काश मेरे साथ मेरी माँ होती, क्योंकि मेरी माँ इस जगह पे होती ना तो मुझे ये फ़ख्र बहुत ज़्यादा होता कि मेरी माँ को अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से सलामी मिल रही है। क्योंकि मुझे मिले या मेरी माँ को मिले, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राफ़िया को कुछ भी मिले उससे राफ़िया को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि मेरे मुल्क में मेरे लोगों को कुछ मिले, मेरी माँ को मिले, मेरे बाप को मिले या मेरे पाकिस्तान को मिले। तो अभी इतना मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं आपको अपने अल्फाज बयान नहीं कर सकती कि जिस परेड को सिर्फ मैं देखने के लिए अरमान करती थी, आज उस परेड में वो तमाम अफवाज मुझे खिराज तहसीन पेश करती हैं और मुझे सलाम करती हैं। तो मेरे खून का मेरा एक एक कतरा जो है ना, तो वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं अपनी जान किसी भी वक्त कुर्बान कर सकती हूँ, कि इस मुल्क को बचाने के लिए मैंने अपनी माँ गंवा दी। और जितना मतलब जो टाइम मुझे अपनी माँ को देना चाहिए था, वो सारा टाइम मैंने अपने मुल्क को दिया, अपने डिपार्टमेंट को दिया। जिस जगह मुझे मेरी माँ को मेरी ज़रूरत थी, तो उस वक्त में मैं अपनी माँ को घर में अकेला छोड़ के मैं ड्यूटी पे जाती थी। तो ये चीज़ जो है वो शायद कभी इस कमी को कोई पूरा ना कर सके, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैंने अपनी माँ शायद पाकिस्तान की कई माँओं को बचाने के लिए गंवाया है। मैं कहती हूँ अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो इस यूनिफॉर्म में मैं अपने आप को एज अ राफिया कंसिडर नहीं करती, एज अ डॉटर ऑफ पाकिस्तान कंसिडर करती। तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से यही उम्मीद है कि मेरी माँ उस जहान में ज़रूर अच्छी रही होंगी, क्योंकि मेरी माँ अगर ना होती तो शायद पाकिस्तान को राफिया न मिलती। और आज ये राफिया जो भी है उसी माँ बाप की वजह से है। अगर उस माँ बाप का खून मुझ में ना होता, उनकी तरबियत ना होती, तो शायद आज राफिया भी किसी कोने में पड़ी हो। लास्ट में ये क्वेश्चन है कि कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बातें करते हैं, अदारों के खिलाफ बातें करते हैं, तो उसके ऊपर क्या? वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने वाली बात है। घर का भेदी का लंका ढाई। तो कितनी ऑफर्स हुई हैं आपको और कितने पैसे कमाए हैं? मैंने पैसे नहीं कमाए, मैंने इज्जत कमाई है। पैसे कमाने अगर होते ना तो मेरे पास और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ थी। मैं NGO सेक्टर में भी कमा सकती थी, मैं अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती थी, मेरा अपना बिजनेस का विजन भी हो सकता था। बहुत कुछ है मेरे पास, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है अल्लाह के फजल से। आपको मैंने बताया मैंने MA IR भी किया हुआ है, MSc इकोनॉमिक्स भी किया हुआ है, LLB भी किया हुआ है। अगर मैं पैसे कमाने पे आऊँ तो LLB की सीट पे मैं जाकर मैं लॉयर बनकर मैं प्रैक्टिस करके मैं लाखों कमा सकती हूँ। अच्छा मैडम, ये बताएं कि खातून जो है वो तो एक पटाखा तक जो है उससे डर जाती हैं, तो आप में इतना जज्बा कहाँ से है? ये मैं आपको कहूँगी कि ये मुझ में जज्बा नहीं है, ये मेरे माँ बाप का जज्बा है। आज मैं जो भी हूँ ये सब आपके सामने मेरे माँ बाप की तरबियत बोल रही है। अगर मेरे माँ बाप की तरबियत ना होती तो आज राफिया भी कहीं पे किसी कोने में बैठी होती। अच्छा, ये कि लेडी कांस्टेबल से ANF के इंस्पेक्टर तक का सफ़र किस तरह तय कर लिया आपने? कोई भी आपको बिरयानी की प्लेट पेश नहीं करता। आपको जब तक रगड़ा नहीं मिलता ना तो आप कामयाब नहीं होते। और देखिए, सोना उसी वक्त सोना बनता है जब वो भट्टी में पकता है। आप अगर ये समझते हैं कि मैं बहुत जल्दी रातों रात वो चाय वाला या कोई ऐसा सिस्टम हो जाए, सोशल मीडिया पे उठ गई और उसके बाद कोई बन गया, नहीं। मैंने 2009 से एफर्ट शुरू किया है। 2017 में मैं कमीशन्ड ऑफिसर बनी हूँ। 2009 से 2017 तक मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में एज अ लेडी कांस्टेबल काम भी किया। अपनी मदर को भी देखा, अपनी मदर की बीमारी को भी देखा, साथ में कंटिन्यूसली मैंने अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू की। इसके साथ कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए। इसके साथ साथ मैंने अपनी जॉब में भी अप्रिसिएशन भी लेती थी। मैंने कहीं पे कोई एब्सेंटी नहीं की, कोई मेरी अल्लाह के फजल से इंक्वायरी नहीं बनी। मैंने अपना काम उधर भी पूरा किया, इधर भी किया। ये सब इस तरह हुआ क्योंकि मेरी माँ की सपोर्ट और उनकी दुआएं थी। अगर मेरी माँ की दुआ ना होती तो शायद मैं ये सब ना कर पाती। कि आज तक आपने कितने जो बम हैं वो डिफ्यूज किए हैं और उसके लिए कितना जज्बा चाहिए होता है कि एक या तो मौत है या तो कामयाबी है। तो जब इस काम के लिए जाती थी तो आपके दिल में क्या होता था? घर वाले या पाकिस्तान की आवाम?
मैंने आपको कहा ना कि जब हम बॉम्ब डिफ्यूज़ करते हैं ना, उस वक्त हमें ये नज़र नहीं आता कि आप राफिया है और राफिया गई है तो राफिया को कुछ हो जाएगा। नहीं, जब आप बॉम्ब डिफ्यूज़ करने जा रहे होते हैं ना, तो आपके दिल में यही ख्याल होता है कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह देती है। अल्लाह जो है, अल्लाह आपको ज़िंदगी अगर देने पे आएगा ना, तो आपको मौत के मुंह से भी फूलों की तरह उठा लेगा, और अगर मौत देने पे आएगा तो आपको बिस्तर में भी पड़े पड़े आपको जो है तो मौत मिल जाएगी। कि गन मशीन के साथ कैसे खेल लेती हैं इतना जज्बे के साथ, और न डर दबंग फीस ना। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं जो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये सब अर्राफियों की अता है। देखिए, राफिया कुछ भी नहीं है, राफिया पर अर्राफियों की अता है। अगर अर्राफियों की अता ना होती ना, तो राफिया भी आज किसी छिपकली से भी डर रही होती। अच्छा, बताएं कि आप ANF में काम कर रही हैं और ये एक ऐसा अदारा भी है जहाँ पे करप्शन के असरात भी हैं, तो आज तक कितनी ऑफर हुई हैं आपको और कितने पैसे कमाए हैं? मैंने पैसे नहीं कमाए, मैंने इज्जत कमाई है। पैसे कमाने अगर होते ना, तो मेरे पास और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ थी। मैं NGO सेक्टर में भी कमा सकती थी, मैं अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती थी, मेरा अपना बिजनेस का विजन भी हो सकता था, बहुत कुछ है मेरे पास। अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है अल्लाह के फजल से। आपको मैंने बताया, मैंने MA IR भी किया हुआ है, MSc इकनॉमिक्स भी किया हुआ है, LLB भी किया हुआ है। अगर मैं पैसे कमाने पे आऊँ तो LLB की सीट पे मैं जाकर, मैं लॉयर बनकर, मैं प्रैक्टिस करके मैं लाखों कमा सकती हूँ। जब आप लेडी कांस्टेबल के लिए आपने अप्लाई किया, तो उस वक्त आपकी सोच क्या थी? क्या आपको लगता था कि आप ANF की जो इंस्पेक्टर बनेंगी और उसके बाद से बम डिस्पोजल में जाके एशिया की सबसे पहली खातून बनेंगी? आपको मैं ये बताऊं, आपको शायद सुनकर और जो देख रहे हैं उनको भी ये सुनकर हंसी आएगी, जिस वक्त मैं लेडी कांस्टेबल बनी थी उस वक्त मुझे रैंक का पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में या फोर्स में रैंक जो कांस्टेबल ये सबसे लीस्ट रैंक है। जब मैंने अपॉइंटमेंट मेरी हुई थी, उसके बाद मैं लोगों को बड़े फख्र से कहती मैं पुलिस में ऑफिसर हूँ, जबकि मुझे पता नहीं था कि ये सबसे छोटा रैंक है। 3-4 महीने के बाद पता चला कि तुम कांस्टेबल और सबसे छोटे रैंक पर हो पुलिस डिपार्टमेंट में, और तुम हर जगह पे कदम कदम पे इंक्वायरियाँ भी फेस करोगी। अगर कहीं पे कोई काम गलत किया तो आपको देखना पड़ेगा सब कुछ। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब आपको पता चलता है कि आप क्या करें, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि आपने ये काम कर दिया है और आप ये काम करेंगे। ये आप पर अल्लाह की अता होगी तो ही आप कुछ कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो खातून को जो है वो मौका नहीं मिलता, लेकिन आपने इस चीज़ को साबित किया कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे बढ़ने की, और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि यहाँ पे खातून को हिरासा किया जाता है। आपके साथ कोई ऐसा मामला पेश आया? मैं आपको ये कहूँगी कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, आप पाकिस्तान को टारगेट प्लीज़ इसलिए ना करें क्योंकि ये पूरी दुनिया का मामला है। अब आप क्या ये कह सकते हैं कि आप अगर अच्छे हैं तो सगा भाई भी आपका है तो वो भी आपकी तरह का मिजाज का होगा? जब एक माँ से पैदा बच्चे एक मिजाज, एक फितरत के नहीं है, तो आप किसी डिपार्टमेंट में, किसी कौम में, किसी नस्ल में, किसी ज़ात में कैसे ये कंसिडर कर लेते हैं कि एक ही तरह के बंदे होंगे? सब अच्छे भी नहीं होते, सब बुरे भी नहीं होते। आज कितना फख्र महसूस कर रही हैं कि आज आपको ISPR की तरफ से प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड देने जा रहे हैं? मैं इतना फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि मैं सिर्फ अरमान कर रही हूँ कि काश मेरे साथ मेरी माँ होती, क्योंकि मेरी माँ इस जगह पे होती ना तो मुझे ये फ़ख्र बहुत ज़्यादा होता कि मेरी माँ को अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से सलामी मिल रही है। क्योंकि मुझे मिले या मेरी माँ को मिले, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राफिया को कुछ भी मिले, उससे राफिया को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि मेरे मुल्क में मेरे लोगों को कुछ मिले, मेरी माँ को मिले, मेरे बाप को मिले, या मेरे पाकिस्तान को मिले। तो अभी इतना मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं आपको अपने अल्फाज बयान नहीं कर सकती कि जिस परेड को सिर्फ मैं देखने के लिए अरमान करती थी, आज उस परेड में वो तमाम अफवाज मुझे खिराज तहसीन पेश करती हैं और मुझे सलाम करती हैं, तो मेरे खून का मेरा एक एक कतरा जो है ना, तो वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं अपनी जान किसी भी वक्त कुर्बान कर सकती हूँ। लास्ट में ये क्वेश्चन है कि कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बातें करते हैं, अदारों के खिलाफ बातें करते हैं, तो उसको फिर क्या? वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने वाली बात है। घर का भेदी का लंका ढाई।